उद्देश्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना। दूसरी मुख्य शर्त होती है उसका शांतिपूर्ण होना। तीसरी मुख्य शर्त होती है अहिंसक होना। और संविधान में दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार का या कानून का विरोध करना। यह किसी भी जन आंदोलन के लिए टिके रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें फैली हिंसा ने क्या इस आंदोलन को कमजोर किया है? अब इस आंदोलन का क्या आगे का भविष्य है? क्या आंदोलन किसी साजिश का नतीजा है या फिर आंदोलन एक बड़ी चूक है 60 दिनों से चल रहे इस व्यापक और बड़े आंदोलन में? क्या हुआ है और अब आगे आने वाले समय में किसान आंदोलन का भविष्य क्या है? कल से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने उसे देखा, महसूस भी किया। देश में इस पे नाराजगी भी जताई गई। लेकिन इस आंदोलन को जिस तरह से दबाने की कोशिश हो रही है, इस आंदोलन के प्रति जिस तरह की भाव पुलिस प्रशासन प्रकट कर रहा है, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। खेती से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने की मांग और एमएसपी गारंटीड किए जाने की मांग को लेकर 11 चक्र की वार्ता के बाद भी नतीजा न निकलना, यह बताता है कि दोनों पक्षों में किस प्रकार की विषमताएं हैं। दोनों पक्षों में किस प्रकार की अपने अपने मसले को लेकर और अपने अपनी बातों को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और हल फिर भी नहीं निकाल पाए। दिल्ली में हिंसा की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही किसान भाई 1 डिग्री टेम्परेचर में 150 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पे। उनकी जान जा चुकी है, उन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हिंसा की आड़ में इस आंदोलन को बदनाम करने, दबाने, कुचलने की भी कोशिश हो रही है। यह भी एक सत्य है। जन आंदोलनों को पुलिस के डंडे के सहारे, दरोगा और सिपाहियों के सहारे दबाया नहीं जा सकता और न नैरेटिव चेंज करके किसी मसले को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। यह किसानों की बात है, किसानों का आंदोलन है। आप इनको दिल्ली बॉर्डर से उठाएंगे, ये दूसरी जगह बैठेंगे। यह कोई राजनीति से प्रेरित अपोजिशन का आंदोलन नहीं है। यह विपक्ष का प्रायोजित आंदोलन नहीं है कि यह पॉलिटिकल मूवमेंट है, खत्म होगा। यह किसानों का आंदोलन है। किसान और सरकार डेमोक्रेसी में एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिन्होंने हिंसा की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसानों और सरकार को फिर से एक टेबल पे आके बैठ के आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। किसान कोई पराये नहीं है, किसी दूसरे देश के वासी नहीं है, हमारे अपने हैं। इन्होंने ही सरकारों को चुना है। तो अब सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ बातचीत का रास्ता फिर से खोले, फिर से प्रारंभ करे और फिर से एक शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्द में किसानों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो और इस मसले का समाधान निकाला जाए। देश जिस परेशानियों से गुजर रहा है, देश जिस आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, देश जिस बेरोजगारी से गुजर रहा है, देश जिस तरह से काम धंधा बंद होने की परिस्थितियों से गुजर रहा है, हम बहुत दिनों तक इस तरह के आंदोलन को झेलने की स्थिति में नहीं है। डंडे के दम पर पुलिस प्रशासन लगाकर किसान नेताओं को जेल में डाल देने से आंदोलन खत्म नहीं होंगे। यह आंदोलन को और बृहद रूप देंगे। तो जिनके भी दिमाग में इस तरह की भावना है कि वो पुलिस लगाकर आंदोलन को खत्म करा लेंगे, उनको अपने तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने यही तरीके लगाए और नाकाम हुए। जन आंदोलन पुलिस के सहारे नहीं दबाए जा सकते। ऐसे मसले पर किसानों को और सरकार को फिर से एक टेबल पे आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाना चाहिए। मत भूलिए कि यूपीए 2 में स्वामी रामदेव के साथ क्या हुआ था।
बातचीत ही डेमोक्रेसी में अंतिम विकल्प होता है और बातचीत के जरिए पेचीदा से पेचीदा मसले भी सुलझाए गए हैं। इस देश का इतिहास है इस बात का। तो इस पेचीदा मसले को भी बातचीत के टेबल पे ही सुलझाया जा सकता है और इस मसले के दो ही स्टेक होल्डर हैं, सरकार और किसान। ये दोनों ही बैठकर इसको सुलझाएंगे। दिल्ली हिंसा की निंदा और पुलिस इसकी जांच करे, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इस हक में हूं, लेकिन इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि किसानों के बीच और सरकार के बीच बातचीत वापस प्रोसेस में आए। बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। आज पुलिस इन्हें भगा देगी जिस तरह से गाजियाबाद बॉर्डर पे चल रहा है। क्या यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? अच्छा, गाजियाबाद बॉर्डर आप खत्म करा देंगे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर वहां भी अच्छा खत्म करा देंगे, तो क्या ये देश के दूसरे हिस्सों में नहीं बैठेगा? क्या यह देश में असंतोष का वातावरण उत्पन्न नहीं करेगा? संपूर्ण समाधान ही असंतोष को समाप्त करता है। फिर से दोहरा रहा हूं, संपूर्ण समाधान ही असंतोष की भावना को समाप्त करता है। सरकार को इसके संपूर्ण समाधान की तरफ जाना चाहिए। किसानों के साथ उनको बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इस मामले का व्यापक समाधान ही राष्ट्रहित है। राष्ट्र की भक्ति भी इसी बात पे है, देशभक्ति भी इसी बात पे है कि इस मसले का सम्मानजनक समाधान सरकार और किसान निकालें। आपस में नहीं टकराना है, देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ना है। भारत की खाद्यान्न सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। किसान और सरकार आपस में दुश्मन नहीं है, एक दूसरे से कोई प्रतिद्वंदिता भी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं वो, और दोनों को बैठकर बात करनी पड़ेगी इस विषय पे। हिंसा या पुलिस की जोर जबरदस्ती, दोनों का डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं होता। बातचीत करिए, बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान निकालिए। आवश्यकता पड़े तो सरकार, विपक्ष, किसान तीनों एक टेबल पे बैठें। और भी आवश्यकता पड़े और भी पेचीदा हो, जुडिशरी को भी लाइए साथ में। कई बार आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने पड़ते हैं, असाधारण प्रयास करने पड़ते हैं देश की समस्याओं के समाधान के लिए। यह समस्या उसी प्रकार से है। हुकूमतों के पास ताकत होती है, पुलिस की, वो इन्हें किसानों को खदेड़ सकते हैं, बिल्कुल खदेड़ सकते हैं, इनके टेंट उखाड़ सकते हैं, इनको अरेस्ट कर सकते हैं, इनको भगा सकते हैं, स्थान खाली भी कराया जा सकता है। लेकिन फिर वो असंतोष का वातावरण उत्पन्न करेगा। टेम्परेरी आपको रिलीफ मिलेगी कि यहां से हमने गाजियाबाद से आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इसके नतीजे आगे चलकर बड़े होंगे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि समय रहते चीजों को सुलझा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बातचीत के जरिए रास्ते का समाधान निकले। हिंसा या हाई हैंडलेसनेस पुलिस की, इससे सबको बचना चाहिए, किसानों को भी, सरकार को भी। बातचीत दोबारा से शुरू हो, इस बात की पहल